सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जायका सेलर ज्ञान को और बेल बटन पे क्लिक करें हमारे ई कॉमर्स रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय दोस्तों, मैं हूं ममिता और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल जायका सेलर ज्ञान पे। दोस्तों, आज हम जानेंगे एसकेयू क्या है और एसकेयू आपका क्यों ज़रूरी है बिजनेस मैनेजमेंट के लिए। दोस्तों, एसकेयू जो है उसका फुल फॉर्म है स्टॉक कीपिंग यूनिट। आप जब भी मार्केट प्लेस में प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के लिए आप जाते हैं तो आपको स्टॉक कीपिंग यूनिट हर प्रोडक्ट में देना पड़ता है। तो वहाँ पे सबको कन्फ्यूजन होती है कि प्रोडक्ट क्या है और एसक्यू क्या है, क्या देना चाहिए एसक्यू में। तो आज हम आपको बताएंगे कि एसक्यू आप कैसे रेडी कर सकते हैं हर प्रोडक्ट के लिए। मान लीजिए जैसे जैसे आपका एक प्रोडक्ट है टी शर्ट, और उस टी शर्ट में वेरिएशन है, जैसे कि साइजेस है, कलर्स है। तो उसमें दोस्तों ये अगर 4 साइजेस है, 4 कलर्स है, तो हर एक कलर और हर एक साइज जो है स्टॉक कीपिंग यूनिट यानी कि एसकेयू है। और आपका वो 4 साइज और 4 कलर्स मिला के 8 जो वेरिएशन है एक पर्टिकुलर टी शर्ट या कोई भी प्रोडक्ट का, तो वो हो गया आपका फुल प्रोडक्ट सीरीज। तो उसमें आपको मार्केट प्लेस में जैसे ही आपको एसक्यू देना पड़ता है तो हर एक प्रोडक्ट का, हर एक साइज का आपको अलग से यूनिक कोड देना पड़ता है। तो वो क्या आप कैसे देंगे उसका भी हम एग्जाम्पल में आपको समझाएंगे। दोस्तों, अभी जानते हैं कि एसक्यू आप क्यों ज़रूरी है बिजनेस मैनेजमेंट के लिए, आपके इंटरनल स्टॉक मैनेजमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, आप बहुत सारे सेलर्स ऐसे हैं कि वो सोचते हैं कि एसक्यू कुछ भी देने से चलेगा, आप कोई भी एक नंबर या फिर आप कोई भी कुछ दे दीजिए एसक्यू में। तो अब मार्केट प्लेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट प्लेस में आप जो भी एसक्यू देंगे वो आराम से लिस्ट हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको जो ये ध्यान रखना है कि अगर आप सही से एसक्यू नहीं करेंगे कोई प्रोडक्ट के, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है स्टॉक मैनेज करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए आपको एक ऑर्डर आया है और उस ऑर्डर में साइज भी है, कलर भी है। तो आप वो ऑर्डर को कैसे चेक करेंगे? वो आपको प्रोडक्ट जो लिस्टेड है उसके डिटेल से आप मैच करेंगे, फिर आप जाके वो ऑर्डर का जो प्रोडक्ट जो है वो आप डिस्पैच कर सकते हैं। तो ये सब जो है बहुत टाइम टेकिंग है। अगर इनिशियली आपका सिर्फ 5-10 ऑर्डर है दिन का तो उसमें कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, आप मैनुअली एक एक करके चेक करेंगे, कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बिजनेस जब ग्रोथ होगा, बिजनेस जब बढ़ेगा, जब आपका दिन में 15-20 का ऑर्डर आ रहा है एक प्रोडक्ट का और उसमें साइज वेरिएशन भी है, कलर वेरिएशन भी है, तो आप कैसे चेक करेंगे उसको? तो ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाती है, बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाती है। तो इसको आप मिनिमाइज करने के लिए आपको एक यूनिक कोडिंग करना पड़ता है प्रोडक्ट को। उसी यूनिक कोड से जब भी आपका ऑर्डर आएगा तब वो आपको पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर कौन सी प्रोडक्ट के कौन सी वेरिएशन है। जैसे कि कोई साइज का कोडिंग आप अलग आपको करना पड़ेगा, कलर का वो कैसे करेंगे वो हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाएंगे। और दोस्तों, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको आप जो भी एसक्यू देंगे कोई भी प्रोडक्ट के, तो वो सारे एसक्यू सारे मार्केट प्लेस में सेम होना चाहिए। अगर आप गलत एसक्यू देंगे, सपोज कि कोई मार्केट प्लेस में आप कोई एक एसक्यू नंबर आप दिए हैं, किसी और मार्केट प्लेस में अलग दिए हैं, तो आपको जब ऑर्डर आएगा एक साथ दो मार्केट प्लेस से, तो आपको दिक्कत होगी। फिर अगेन आपको वही प्रोसेस दोहराना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट किस एसक्यू से आप रेडी किए थे। तो ये सब आप बिल्कुल भी ना करें। आप पहले एक यूनिक प्रोडक्ट कोड जो आप बनाए हैं पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के लिए, एक प्रोडक्ट सीरीज के लिए, वही आप देने की कोशिश कीजिए हर मार्केट प्लेस में। दोस्तों, जैसे स्क्रीन पे देखिए, ये सपोज कि आपका एक आइटम है शर्ट। तो आप इसी शर्ट का आपके पास कलर्स भी है और साइजेस भी है। तो आप एसक्यू कैसे रेडी करेंगे इस प्रोडक्ट के लिए? तो मान लीजिए पहले आपका कंपनी, सपोज कंपनी नेम अगर है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, तो आप कंपनी या फिर ब्रांड का भी आप इनिशियल आप दे सकते हैं, जैसे कि सपोज XYZ आप पहले दीजिए। फिर उसके बाद इसके में आप क्या ऐड कर सकते हैं, आपका आइटम क्या है प्रोडक्ट का, वो शर्ट है, टी शर्ट है, जो भी है। सपोज की शर्ट है तो आप SH दे दीजिए या फिर S दे दीजिए सिर्फ, या फिर SHIRT शर्ट फुल फॉर्म में लिखिए। तो आप पहला जो शर्ट है वो आप 001 आप डाल दीजिए। उसके बाद आता है आपका प्रोडक्ट का कलर। वो कलर क्या है, आपके पास अगर 5 कलर है
उसी एक शर्ट के, तो आप कोई भी एक कलर दे दीजिए। अगर ब्लू कलर के शर्ट है तो आप BL डाल दीजिए, अगर ब्लैक कलर का शर्ट है तो BK डाल सकते हैं आप। फिर उसके बाद आता है दोस्तों साइज। अगर आपके वो पर्टिकुलर वो शर्ट की 4 साइजेस है मान लीजिए, शॉर्ट, मीडियम, लार्ज एंड एक्सेल, तो आप हाइफेन देके शॉर्ट, मीडियम, लार्ज एंड एक्सेल दे सकते हैं। तो आपका अभी जो SKU जो बना वो कुछ ऐसे बना जैसे कि XYZ, फिर शर्ट, फिर आपका बना सीरीज नंबर 001, फिर ब्लैक, BK, फिर हाइफेन होके स्मॉल। तो ये हो गया आपका उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के स्मॉल साइज के शर्ट के ब्लैक कलर शर्ट के यूनिक कोड नंबर। यही यूनिक प्रोडक्ट कोड नंबर आप देने की कोशिश कीजिए हर मार्केट प्लेस में। जैसे कि मैंने कहा आपको, वो हर प्रोडक्ट का जो SKU है सेम होनी चाहिए हर मार्केट प्लेस में। तो इससे आपका क्या होगा बेनिफिट, आपका जब भी कोई मार्केट प्लेस से कोई ऑर्डर आएगा पर्टिकुलर उस एक प्रोडक्ट के, एक SKU के, तो आप अगर वो इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हैं कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू, या फिर आप मैनेज कर रहे हैं नॉर्मल रजिस्टर में या फिर एक्सेल में, तो आप वो पर्टिकुलर वो यूनिक प्रोडक्ट कोड से आप पहचान जाएंगे कि कौन सी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कौन सी वेरिएशन का ऑर्डर आपके पास आया है। तो आपको वो डिस्पैच करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और आपको जो है कोई भी गलत शिपमेंट नहीं होगा। दोस्तों हर एक न्यू सेलर का ये एक प्रॉब्लम रहती है कि हमेशा कोई आइटम्स जो है गलत शिपमेंट हो जाता है, आपका अकाउंट परफॉर्मेंस जो है डाउन हो जाती है छोटी छोटी गलतियों से। तो आप ध्यान रखिए, आप जब भी कोई भी न्यू आइटम्स लिस्ट कर रहे हैं मार्केट प्लेस में, कोशिश करें आप ऐसे ही बनाने के लिए। आपको मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया तो उस हिसाब से आपको जैसा सही लगे, आप जिस तरीके की प्रोडक्ट कोड से आप आइडेंटिफाई कर सके खुद से, तो वो आप कोशिश कीजिए। आपको जो आसान लगे वही आप SKU में डालिए। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात इंक्लूड करना चाहूँगी कि दोस्तों, प्रोडक्ट टाइटल के ऊपर कभी भी आप भरोसा मत कीजिए, क्योंकि आप जब भी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं कोई भी प्रोडक्ट का कोई भी मार्केट प्लेस में, तो वो पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट का जो है टाइटल हमेशा डिफरेंट हो जाता है। अमेजन पे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो प्रोडक्ट टाइटल दे रहे हैं वही आपका लिस्ट होता है। लेकिन फ्लिपकार्ट में अगेन प्रोडक्ट टाइटल जो है फ्लिपकार्ट ही डिसाइड करती है। फिर स्नैपडील में भी आपका प्रोडक्ट जो टाइटल आप देंगे वो एडिट होके आता है स्नैपडील के मार्केट प्लेस के गाइडलाइंस के मुताबिक। फिर ये जो है हर मार्केट प्लेस में अलग अलग हो जाती है। तो आप एक प्रोडक्ट टाइटल को अगर SKU बना के अगर आप सोच रहे हैं कि स्टॉक मैनेज करेंगे, तो इसमें आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो ये आप प्लीज़ मत करें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको SKU रिलेटेड जो भी आपका डाउट्स था वो क्लियर हो गया है। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करना मत भूलें, आप सवाल ज़रूर पूछिए हमसे। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।